गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बातें करेंगे प्लस टू क्लास के 7th चैप्टर की, जिसका नाम है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन वो कमरे में वीडियो बनाने की वजह से आवाज़ गूंज रही थी, इसलिए हम इसको रिपीट करेंगे। तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? हमने प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ा जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जैसे खनन है, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है, ये सारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। द्वितीय क्रियाकलापों में हमने पढ़ा था वो उत्पाद जिनको संशोधित करके अधिक मूल्यवान बना लिया जाता है। प्रकृति से प्रदत्त वो उत्पाद जिनको हम संशोधित कर लेते हैं और ज़्यादा मूल्यवान बना लेते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, सूत से या कपास से सूती कपड़ों का निर्माण करना, वो विनिर्माण में आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तृतीय क्रियाकलाप बुद्धि और कुशलता से जुड़ी हुई सेवाएं होती हैं। इनके उत्पाद अमूर्त होते हैं, जिनको न छुआ जा सकता है और न ही देखा जा सकता है। जैसे मिस्त्री है, अपना कार्य करता है, डॉक्टर है, आपका इलाज करता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, ये अपनी सेवाएं देते हैं। ये एक प्रकार की सेवाएं हैं, इनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, किंतु इनके बिना उत्पादन संभव भी नहीं है। वास्तव में जो तृतीयक क्षेत्रक है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के जो उत्पादक हैं उनको सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सेवाओं में और विनिर्माण में क्या अंतर है। इसको यूँ भी कहा जाता है कि तृतीय क्रियाकलाप में और द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेवाओं में क्या अंतर है? सेवाएं और विनिर्माण में अंतर। पहला, सेवाओं का उत्पाद अमूर्त होता है, इसको देखा नहीं जा सकता और नहीं छुआ जा सकता है, जबकि विनिर्माण का उत्पाद मूर्त होता है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा अंतर, सेवाएं, इनके द्वारा सेवाओं का उत्पादन होता है, जबकि विनिर्माण में वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरा अंतर, सेवाओं का आधार विशिष्टीकृत कौशल, अनुभव और ज्ञान होता है, जबकि विनिर्माण का आधार उत्पादन की कौन सी तकनीकें लगाई गई हैं, किस मशीनरी का प्रयोग है, कैसे मशीनरी का प्रयोग किया गया और फैक्ट्री की प्रक्रियाएं कौन सी हैं, वो उसका आधार है। चौथा अंतर, सेवाओं को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है, वेतन के रूप में, पारिश्रमिक या मजदूरी के रूप में। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। जो उत्पादन द्वितीय क्रिया में होता है, प्रक्रिया में होता है, उनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। पांचवा, इसमें आप उदाहरण दे सकते हो, अध्यापक है, धोबी है, नाई है, मोची है, प्लम्बर है, ये सारे क्या हैं? तृतीय क्रियाकलापों के या सेवाओं के उदाहरण हैं। जबकि ये वस्त्र निर्माण, चीनी निर्माण, लोहा इस्पात निर्माण या मशीनरी का निर्माण क्या है? द्वितीय क्रियाकलापों में या विनिर्माण में आएगा। तृतीय क्रियाकलापों का एक प्रश्न आता है 5 नंबर में, तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए व्यापार और वाणिज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्योंकि तृतीय क्रियाकलापों में व्यापार, परिवहन, वाणिज्य, संचार, 4 चीज़ें आती हैं। इनमें से हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन, व्यापार, संचार और सेवाएं, ये 4 प्रकार हैं तृतीय क्रियाकलापों के। इनमें से हम व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार क्या है? उत्पादित वस्तुओं को खरीदने व बेचने को व्यापार कहा जाता है। जबकि वाणिज्य क्या है? थोक व्यापार से जुड़े हुए जो वित्तीय लेन देन है उसको वाणिज्य कहा जाता है। चाहे व्यापार फुटकर हो या थोक में हो, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, लाभ कमाना। फुटकर व्यापार सेवाएं क्या हैं? फुटकर व्यापार सेवाएं वो सेवाएं हैं जिनमें वस्तुएं सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं। अधिकतर जो फुटकर व्यापार है वो छोटी बड़ी दुकानों, प्रतिष्ठानों और भंडारों द्वारा संपन्न होता है, लेकिन कुछ फुटकर व्यापार इनके बिना भी हो जाता है, जैसे रेहड़ी वाले हैं, ट्रकों या वैनों के द्वारा मेल ऑर्डर करके या होम डिलीवरी वाले, ये भी किसके उदाहरण है? फुटकर व्यापार के उदाहरण है। थोक व्यापार सेवाएं क्या है? थोक व्यापार फुटकर भंडारों द्वारा न होकर बिचौलिए, सौदागरों, बड़े व्यापारी घरानों और सप्लायर्स द्वारा संभव होता है, इनके द्वारा संपन्न होता है। थोक विक्रेता प्राय फुटकर व्यापारियों को माल उधार दे देते हैं। थोक विक्रेता हैं वो फुटकर व्यापारियों को, रिटेल जो व्यापारी हैं उनको माल उधार दे देते हैं। ऐसे अधिकतर छोटे दुकानदार थोक विक्रेताओं की पूंजी पर अपना कारोबार चलाते हैं, क्योंकि थोक विक्रेताओं से वो उधार ले लेते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं वो। क्योंकि व्यापार जो होता है वो गांव में, कस्बों में, नगरों में होता है, इसीलिए व्यापार को ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में भी बांटा जा सकता है।
ग्रामीण विपणन केंद्र, रूरल मार्केटिंग सेंटर और नगरीय विपणन केंद्र, अर्बन मार्केटिंग सेंटर। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो उत्पाद हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं, उत्तम किस्म के इतने नहीं होते और उनका बाजार भी सीमित ही होता है, क्योंकि गांव में आसपास के क्षेत्रों में ही वो उत्पाद अपने उतार सकते हैं। लेकिन जो नगरीय विपणन केंद्र हैं वो उनके उत्पाद अति विशिष्टीकृत होते हैं, पहुँचे हुए होते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए हो जाते हैं। दूसरा, कुछ गाँवों में पाक्षिक या साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जहाँ पर ग्रामीण जो बाजार है, विपणन केंद्र है, वो नहीं होते। ऐसे गाँवों में साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार लगते हैं, जिनको हाट कहा जाता है। 1 नंबर का ये प्रश्न आता है, याद कर लेना। तो ये हमने 3-4 प्रश्न किए। तृतीय क्रियाकलाप क्या है, विनिर्माण और सेवा में अंतर क्या है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, तृतीय क्रियाकलाप का वर्णन करते हुए व्यापार और वाणिज्य का संश्लेषण कीजिए। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और हाट किसे कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कुछ बाजारों में साप्ताहिक और पाक्षिक बाजार लगते हैं जो लोगों की सेवाएं या वस्तुएं उत्पादन करने का कार्य करते हैं, उसको हाट कहा जाता है। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।